भट्ट साहब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में लोगों के पास बहुत सरमाया है, लेकिन क्यों लोग छुपा के बैठे हैं? क्यों पाकिस्तान से एक तो बाहर भेज रहे हैं, दूसरा जिसके पास यहाँ है वो यहीं डंप करके बैठा है, क्यों पैसा बाहर नहीं निकल रहा? इसमें बिजनेसमैन नहीं है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, उसमें बिजनेसमैन इन्वॉल्व नहीं, वो दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो पैसा डंप करके बैठा हुआ है और वो लगा जिस बिजनेसमैन के यहाँ पैसा है वो कहीं ना कहीं ये बताएं मुझे, आपको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि आप पाकिस्तान सरमाया लेकर आए? 2005 में मैं आया था जी, एंड आई ब्रॉट लॉट ऑफ मनी इनटू दिस कंट्री, आई इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन दिस कंट्री। लेकिन अभी भी हमारा बिजनेस बाहर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 20 साल में मैंने अगर जितने पैसे ले 100 रुपया लेके आया था ना, तो आई एम ओनली हैविंग 75 रुपीज। 25 rupees has been gone down the drain because of the dollar has risen up to 6 times। मैं 50 रुपए के डॉलर पे लेके आया था पैसे यहाँ। तो मकसद सिर्फ ये है हमारा, लेकिन फिर भी मैं कोई बात नहीं, I'm still fighting here, I'm still working। बट मुझे जो चीज़ मैं नजर आ रही है, मैं जैसे अंजम निसार साहब एक बहुत मुझे हो गए आदमी है जिन्होंने बिजनेस भी किया है, इनको भी साथ लिए कहा है कि हमारी सुपरवाइज करें हमें, कि हमें बताएं, हमें आके को गाइड करें कि हम फिफ्थ पिलर को किस तरह अवानों तक पहुंचा सके। भाई हमारी आवाज़, हमारी जो चीज़ें हम वहाँ तक ले जाए। फिफ्थ पिलर इज गैर सियासी अदारा है, इसमें सब हमारे पास फाउंडर के मेंबर भी हैं, इसमें पायनियर की भी हैं, प्याफ के भी हैं, हम सब साथ मिलकर चल रहे हैं। सिर्फ हमारा मकसद पाकिस्तान की बेहतरी है। मैं आया था इसलिए कि क्योंकि मुझे पाकिस्तान की, मैं पैट्रियट पाकिस्तानी हूँ, मैं अभी भी बैठा हूँ, मैं अगर चाहूँ तो आज भी क्लोज करके मैं बाहर जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। बट आई वांट टू मेक दिस कंट्री अ ग्रेट नेशन, और वो बिजनेसमैन हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपके बिजनेस में, आपको यहाँ पाकिस्तान में बिजनेस करने में कोई हुकूमत ने फैसिलिटेट भी किया? वो क्या करेंगे आपके अदारे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अदारे कोई आप पाकिस्तान में अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो उसे फैसिलिटेट करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो मैं आपको फैसिलिटेट, दो किस्म की फैसिलिटेट। एक फैसिलिटेशन है जो आपको सब्सिडाइज करते हैं जी, वो तो आप भूल जो, हमें सब्सिडाइज चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो जो सब्सिडाइज करेंगे वो कहीं से भीख मांग के लाएंगे या वो कहीं से दार मांग के लाएंगे, अल्टीमेटली वो हमारे ऊपर ही पड़ना है। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो हमें कोई सब्सिडाइज करे। रह गई इदारों का तावन, वो एक ही सूरत में तावन करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। एग्जैक्टली मुझे हर काम में पैसे दे के काम कराना पड़ता है, एंड मैं उसमें घुल मिल गया हूँ। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं। अब तावन किस किस्म का, 2 तावन मैं आपको बता दें, तीसरा कौन सा तावन है ऐसा जो मुझे हेल्प कर सकती है। ठीक, चले मियाँ साहब से पूछते हैं। जी मियाँ अंजम निसार साहब, चूँकि आप सबसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, मामलात को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आइडिया आपका बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। फिफ्थ पिलर का आइडिया जो है बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और इससे कोई दो राय हो भी नहीं सकती। लेकिन ये बताएं ये किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकता है? ये पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने, यहाँ सरकारी अदारा कोई जो है वो अपने लालच के बगैर तावन करने के लिए तैयार नहीं होता, हुकूमतें जो हैं वो अपने सियासी मफादात से बाहर नहीं निकलती, सोच हमारी महदूद है, हुब्बुल वतनी हमारी जो है वो सब के सामने है। पाकिस्तान का जो भी असर आदमी है वो यहाँ से पैसा लपेट के बाहर ले जाना चाहता है। तो ऐसी सूरत में आपने जो बेड़ा उठाया, पाकिस्तान की इकॉनमी को दुरुस्त करने का आइडिया आपके पास है, इस पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ जो जनरली जो भी गवर्नमेंट में हैं, जो रूल कर रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, एक तो उन पर एतमाद नहीं रहा जी। अब देख लें 2 साल पहले ही, 1.5 साल पहले इलेक्शन हुए थे, सारी पार्टियां कह रही थी हम 200-300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, हालांकि उनको पता था इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन सबका ये स्लोगन था, सारी बड़ी जमातों का, आज कोई जिक्र भी करता है उसका। सो बेसिकली हमारा यहाँ जो सिलसिला चल रहा है ना, हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स लाते हैं, इकोनॉमी को और इकोनॉमिक के इश्यूज को कभी सही मायने में इन डेप्थ वेट नहीं देते, उनको रास्ता नहीं देते। ब्यूरोक्रेसी है वो भी, या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, हर बंदा कहते हैं मेरी डोमेन में कोई ना है। इकोनॉमी इस मुल्क का कभी मसला रहा ही नहीं है, कभी परेशानी रही नहीं। हमें तो एक ही काम आता है, पैसे शॉर्ट होंगे मिडल ईस्ट चले जाएंगे, वहाँ से ले आएंगे तरला मिन्नत करके। अपने मुल्क की पॉलिसीज़ का हमने सत्यानाश कर दिया है, बिकॉज हमारी ये अपनी पॉलिसीज़ नहीं है, ये जो पैसे देता है हमसे वो पॉलिसी बनवाता है कि आप ये करें तो आपको हम ये दो इस तरह से घर नहीं चल रहे, किस तरह कितनी देर तक चलोगे? तो ये देखें ना, बस हो गई है ना,
अब बस हो गई है, बजाय कि मैंने आपको पहले ही कहा कि $11 बिलियन पाकिस्तान से निकल के दूसरे मुल्कों में चला गया। एक डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ, और पता नहीं कितनी दर्जनों डेस्टिनेशन ऐसी होंगी। कनाडा भी बड़ी दुनिया जा रही है, अमेरिका भी जा रही है, इंग्लैंड भी जा रही है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं। अब तो इस वक्त हालत ये है कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहें तो आपका पासपोर्ट कहीं वैलिड ही नहीं है। जो अरबों करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं उनका पासपोर्ट जाता है एम्बेसी, वो कहते हैं टू डैम विद इट, आपका पूरा पासपोर्ट 10 काले हुए हैं 100 से करके, वो कहते हैं नहीं जनाब नहीं देते आपको, वेटिंग में रखते हैं, 100 चीज़ें 100 मसाइल खड़े करते हैं। सो कहने का मकसद ये है हमारा जो मसलों के जो हल है दैट इज़ इन हाउस है। हमने अपने मामलात को अपने घर में ठीक करना है। प्रॉब्लम ये है कि हर साल मुझे इतनी तकलीफ होती है जी, इनकम सपोर्ट हमने 50 अरब रुपये बढ़ा दिए, यानी कि गुर्बत बढ़ गई इसलिए हमने इनकम सपोर्ट बढ़ा दिए। कमाने के ज़राए नहीं बताते, हम सारे जो ज़राए बता रहे हैं कि मांगने के ज़राए बता रहे हैं। इससे हमें निकलना होगा और हम अपनी अच्छी भली आबादी को, अच्छे भाई यूथ को हम जो है ना वो एक पॉजिटिव ट्रैक दें, पॉजिटिव काम करने दें। अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई काम चलने अगर लग पड़ता है तो हम उसको भी सियासत की नज़र कर देते हैं। आज आईटी को देख लें, एक आईटी ग्रोइंग बिजनेस है, हमारे साथ वाला मुल्क $190 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ ऑफिशियली $4 बिलियन की एक आवाज़ है, अनऑफिशियल $7-8 अरब शायद एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन क्या है, हमारे जितने भी फ्रीलांसर हैं बेचारे आज घर बैठे हुए हैं, स्पीड नहीं है, इंटरनेट की स्पीड नहीं है। हम सियासी मसलों को सियासत के तरीके से, वो तो फिर भी जो जिसने पोस्टें लगानी वो तो पोस्टें आज भी लग रही हैं, लेकिन हमने इंटरनेट को दबा दिया है। दुनिया 4G 5G पता नहीं, आज मैं कहीं देख रहा था 10G पे जा रहे हैं, हमें GG पे लगा दिया हुआ है। तो हमें निकाले इससे। देखिए जहां आपके पास गैप है, ये फ्रीलांसर एक मिलियंस ऑफ लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके पास वो जॉब्स हैं, वो जो 2-3 लाख रुपए महीना बाहर को सर्विसेज छोटी मोटी दे के कोई कुरान शरीफ पढ़ा रहा है बच्चों को बाहर, अब वो यहाँ आपकी स्पीड ही कोई नहीं है। तो अल्टीमेटली वो सारे सिस्टम जो कोलैप्स करते जा रहे हैं। जो चीज़ अवेलेबल हो आपके पास होती है, पता नहीं अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से मिस क्यों हो जाती है। ये बहुत बड़ा आलमी है, ज़राअत है, उसमें एक बहुत फुकदान है। अब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँची हुई है, हम गंदम आज भी। मैं चाह रहा हूँ मियाँ साहब कि हम ना लोगों को भी अवेयर करें थोड़ा सा, हुकूमतों को भी जो है ना कोई सलाह मशवरा दें। मुझे बताएं एक सेक्टर हम कर लें। बहुत अच्छा आईटी का आपने कहा, बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम आईटी में जो लोगों को, बच्चों को, अपने को बहुत काम किया जा सकता है और उससे इकॉनमी को हम जो है बहुत सहारा भी दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, ज़राअत में हम क्या कर सकते हैं, और दीगर शोबे कौन से ऐसे हैं जिसमें हम जो है ना क्या बेहतरी। प्रॉब्लम इज दिस, मैंने जो पहले आपको आरपीपी का जिक्र किया था, अगर आज हमने बिजली अपना पानी से बनाई होती इट मीन्स कि हमने स्टोरेज बनाए होते, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ वाटर बट वी आर शॉर्ट ऑफ वाटर। वी हैव लॉट ऑफ वाटर फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, वो तो अब तो उनको जान के लाले पड़ गए, कहते हैं जी कि चूंकि बढ़ रहा है लिहाजा उसको भी डिस्करेज कर रहे हैं। समझ से बलाता रहा है कि किस तरीके। देखिए पानी आपके पास अवेलेबल है गर्मियों में, मानसून में, उस पानी को आपने स्टोर करना है और पूरा साल आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्टोरेज नहीं है हमारे पास। जो पानी आता है सैलाब की नज़र होता है वो समुद्र में चला जाता है बगैर इस्तेमाल हुए। 1 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर की जो इंटरनेशनल प्राइस है, कोई कहते हैं $1.5 बिलियन है, कोई कहता है $2 बिलियन है, और हम जो है ना तकरीबन 30 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर समुद्र में फेंक देते हैं अनयूटिलाइज्ड। आज देखें पानी की जंग शुरू हो गई है। इंडिया ने आपका इंडस बेसिन उन्होंने स्वैप करने की अब कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो तो मसला इंटरनेशनल फोरम पे हल होगा, क्योंकि एक तरफा तौर पर इसको वो ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन बुनियादी बात ये है कि अगर उस पानी को हमने सही यूज़ किया होता तो आपकी फूड सिक्योरिटी के मसाइल, आपको फूड बाहर से किसी किस्म चीज़ को आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़ती, आप अपने बरानी इलाकों को भी सराब करते इसी पानी से। सारी चीज़ है मैनेजमेंट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मैनेजमेंट है वो बड़ी पुअर है। जब तक अपनी मैनेजमेंट को हम ठीक नहीं करेंगे, जो वसाइल हमें नेचर ने फ्री दे रखे हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रुलते ही रहेंगे, भले यहाँ जिसको मर्जी ला के बिठा दें।